आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म की कहानी में गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। फिल्म का नाम है द हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग। हाँ, ये हॉबिट सीरीज का दूसरा भाग है। बिल्कुल, और इसकी कहानी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। हमारा मिशन है कि हम कहानी को सिर्फ दोहराएं नहीं, बल्कि उसके हर मोड़ को, हर किरदार के फैसले को और उसके पीछे छिपे मतलब को विस्तार से समझे। सही कहा। चाहे किसी ने ये फिल्म देखी हो या न देखी हो, इस सफर में आपको कई नई चीजें मिलेंगी। तो चलिए कहानी को ठीक वहीं से पकड़ते हैं जहां पहली फिल्म ने हमें छोड़ा था। बिल्कुल। थॉरिन ओकेनशील्ड और उसके 12 बॉनों की टोली बिल्बो बैगिन्स और गैंडाल्फ के साथ अभी ऑर्क्स के एक बड़े हमले से बची है। वो अपने घर लोनली माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर स्मॉग नाम के एक विशाल ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है। और उनके पीछे एज़ोग द डिफाइलर, वो खतरनाक और हाँ, वो पड़ा हुआ है। तो माहौल में एक अर्जेंसी है, एक तनाव है। हाँ, और फिल्म शुरू होते ही हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ी पर है और दूर उन्हें अपना पहाड़, अपना घर दिखाई देता है। ये नजारा उन्हें हिम्मत तो देता है, लेकिन उनका असली लक्ष्य सिर्फ खजाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थॉरिन को आर्कनस्टोन चाहिए, एक ऐसा हीरा जो बॉनों के राजा के अधिकार का प्रतीक है। अच्छा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिल्बो को आगे निगरानी के लिए भेजा जाता है और वो लौटकर एक अजीब बात बताता है। ऑर्क तो है ही, पर उसने एक बहुत बड़ा भालू भी देखा है। और ये कोई मामूली भालू नहीं है। गैंडाल्फ को पता है कि वो असल में पियोन है, एक क्या कहते हैं, स्किन चेंजर। स्किन चेंजर? हाँ, मतलब एक ऐसा जीव जो अपनी मर्जी से इंसान और एक विशाल भालू का रूप ले सकता है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, इस खतरनाक प्राणी के घर में पनाह लेना। सही, क्योंकि बाहर खुले में ऑर्क उनका इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। और घर के अंदर का सीन भी बड़ा तनावपूर्ण है। अगली सुबह जब ब्यॉर्न अपने इंसानी रूप में मिलता है तो वो बॉनो से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो उनसे नफरत क्यों करता है? ब्यॉर्न बॉनो को स्वभाव से लालची मानता है, जो जमीन को खोदकर सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं। लेकिन उसकी नफरत ऑर्क के लिए कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत है। अच्छा। ऑर्क ने उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर मार डाला था और यही वजह उसके फैसले का आधार बनती है। बोनो से उसकी चिढ़ ऑर्क से बदला लेने की उसकी इच्छा के सामने छोटी पड़ जाती है। तो इसीलिए वो उनकी मदद करता है। हाँ, इसीलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। तो वो उन्हें घोड़े देता है और खतरनाक मर्कवुड जंगल के रास्ते तक पहुंचाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गैंडाल्फ सबको छोड़कर चला जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बोनो को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो यही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है असल में। गैंडाल्फ को एक ब्लैक स्पीच में लिखा संदेश मिलता है जो सीधे तौर पर सौरॉन से जुड़ा है। सौरॉन? हाँ, उसे लेडी गैलाड्रियल की आवाज भी सुनाई देती है, जो उसे एक बड़े खतरे की जांच करने के लिए पर्वतों की कब्रों में भेजती है। गैंडाल्फ समझ जाता है कि ये मिशन सिर्फ एक ड्रैगन से लड़ने के बारे में नहीं है। मतलब पर्दे के पीछे कुछ और बड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी अंधेरी ताकत काम कर रही है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो ये आर्कनस्टोन और ये पहाड़ किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए वो भारी मन से बोनो को चेतावनी देकर चला जाता है कि जंगल में बना बनाया रास्ता कभी मत छोड़ना। बिल्कुल। और जाहिर है वो वही करते हैं जिसकी मनाही थी। वो जंगल के जादू में फंसकर रास्ता भटक जाते हैं। सब कुछ धुंधला और भ्रमित करने वाला है। बिल्बो हिम्मत करके एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और उसे जंगल के ऊपर खुला आसमान और सूरज दिखता है। एक पल के लिए उम्मीद जगती है, लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। हाँ, वो नीचे आता है तो देखता है कि सारे बौने विशाल मकड़ियों के जालों में फंस चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर बौने भी लाचार हैं। ये सीन बिल्बो के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना? अब तक वो बस टोली के साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ उसे ही सबको बचाना है। बिल्कुल। और ये पल बिल्बो के लिए एक दुनुम नुक्ता से। अब तक वो दूसरों पर निर्भर था, लेकिन यहाँ अंगूठी की शक्ति उसे एक नायक बनने का मौका देती है, पर साथ ही उसे एक अंधेरे रास्ते पर भी धकेलती है। सही कहा। वो अंगूठी पहनकर गायब हो जाता है और अकेले ही उन विशाल मकड़ियों से लड़ता है और बोनो को बचाता है। ये सिर्फ मकड़ियों से लड़ाई नहीं है, ये बिल्बो की अपनी आत्मा के लिए लड़ाई की शुरुआत है। उसे पहली बार उस अंगूठी की काली और हिंसक शक्ति का एहसास होता है। और ये बात वो किसी को नहीं बताता। लेकिन जैसे ही वो मकड़ियों से बचते हैं, एक और मुसीबत आ जाती है। वुड एल्फ्स की एक टुकड़ी उन्हें घेर लेती है और बंदी बना लेती है। बिल्बो अंगूठी की वजह से फिर बच जाता है। हाँ, एल्फ उन्हें अपने राजा थ्रैंडे के पास ले जाते हैं। थॉरिन और थ्रैनविल के बीच का सीन बहुत तनावपूर्ण है। ऐसा क्यों है कि ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर इतना अविश्वास करती हैं? ये सिर्फ घमंड नहीं, बल्कि पुराने जख्मों का नतीजा है। बात यह है कि थोरिन के दादा के समय जब ड्रैगन स्मॉग ने पहाड़ पर हमला किया था, तो थ्रैनविल और उसके एल्व्स ने बोनो की मदद नहीं की थी। अच्छा, तो ये धोखा था एक तरह से। बोनो के लिए तो ये एक धोखा ही था। वहीं थ्रैनविल जैसे राजाओं के लिए
बोनो का सोने और जवाहरात के प्रति लालच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो थोरिन को मदद के बदले कुछ खास सफेद जवाहरात देने को कहता है, लेकिन थोरिन साफ इनकार कर देता है। हाँ, ये दो गर्वीर प्रजातियों के बीच का टकराव है जहां दोनों को लगता है कि वे सही हैं। और थोरिन के इनकार करने पर थ्रैनविल सभी बोनो को जेल में डाल देता है। अब फिर से सारी उम्मीदें अदृश्य बिल्बो पर है, और इस बार बिल्बो जो करता है वो सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि कमाल की चतुराई है। हाँ, ये बिल्बो की लीडरशिप का पहला बड़ा उदाहरण है। वो चाबियां चुराता है, बोनो को जेल से निकालता है और उन्हें शराब के खाली बैरल में डालकर नदी में बहा देता है। हाँ, ये एक बहुत ही अभियान से भरी योजना है, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। ये बैरल वाला सीन देखने में तो बहुत मजेदार है, लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। ऑक्स उनका पीछा कर रहे हैं और तभी एल्व्स, लेगोलास और टोरियल भी वहां आ जाते हैं। और एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें एल्व्स अनजाने में बोनो की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनका असली निशाना ऑर्क होते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान एक बौने कीली को चोट लग जाती है। हाँ, एक जहरीले तीर से। ये चोट आगे चलकर कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नदी के रास्ते बहते हुए वो आखिरकार लेक टाउन पहुंचते हैं, जो पानी पर बना हुआ एक शहर है। यहाँ उनकी मुलाकात बार्ड नाम के एक नाविक से होती है। बार्ड उनकी मदद करने से हिचकिचाता है। ये बार्ड कौन है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बार्ड सिर्फ एक नाविक नहीं है, वो डेल शहर के पुराने राजा का वंशज है, वही शहर जिसे स्मॉग ने तबाह कर दिया था। अच्छा। उसके पूर्वज के पास एक खास ब्लैक एरो था, ड्रैगन को मारने में सक्षम एकमात्र हथियार, लेकिन वो निशाने से चूक गए थे। बार्ड को एक भविष्यवाणी पता है कि अगर बोने पहाड़ पर गए और ड्रैगन जागा तो वो आग लेक टाउन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, वो बोनो को खतरे की चलती फिरती निशानी के तौर पर देखता है। तो एक तरफ बोने लेक टाउन में मदद मांग रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि गैंडाल्फ उस असली और कहीं ज्यादा बड़े खतरे का सामना कर रहा था। सही कहा। गैंडाल्फ और रेडागास्ट डोल गुल्दुर के शापित किले में जाते हैं। गैंडाल्फ को वहां वही ब्लैक स्पीच के निशान मिलते हैं। उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई आम दुश्मन नहीं है। और फिर उसका सामना होता है, पहले एज़ोग से और फिर एक काली छाया से जो धीरे धीरे सौरॉन का रूप ले लेती है। गैंडाल्फ की शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसे बंदी बना लिया जाता है। इस सीन का क्या महत्व है? ये बहुत बड़ा मोमेंट लगता है। ये फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा है। ये हमें बताता है कि ये कहानी सिर्फ बोनो और एक ड्रैगन की नहीं है। इसके पीछे मध्य पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन साउरोन वापस आ रहा है। बाप रे। और गैंडोल्फ का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि अब वो किसी को इस खतरे के बारे में आगाह नहीं कर सकता। ये घटना सीधे तौर पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी की नींव रखती है। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, बोनो का ये मिशन अनजाने में एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग का हिस्सा बन गया है। वापस लेक टाउन में शहर के लोग खजाने के लालच में अंधे हो जाते हैं। बार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और शहर का मास्टर बोनो को हथियार और रसद देकर पहाड़ के लिए विदा करता है। आखिरकार बोने लोनली माउंटेन पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी बिल्बो ही उनकी मदद करता है ना? हाँ बिल्कुल। भविष्यवाणी के अनुसार ड्यूरिन के दिन की आखिरी रोशनी में गुप्त दरवाजा मिल सकता है। जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, तब बिल्बो को चांद की रोशनी में वो ताले का छेद दिखाई देता है और दरवाजा खुल जाता है। अब सबसे खतरनाक काम बाकी है। बिल्बो को आर्कनस्टोन लाने के लिए अकेले अंदर भेजा जाता है और अंदर है सोने के ढेर पर सोता हुआ स्मॉग। तो बिल्बो उस खजाने के ढेर में पहुंच तो जाता है, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिससे वो लड़ नहीं सकता। एक ड्रैगन से आप बात कैसे करते हैं जब वो आपको किसी भी पल भस्म कर सकता है? यही इस सीन की खासियत है। बिल्बो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता है। वो अंगूठी पहनकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्मॉग सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो बेहद बुद्धिमान और चालाक है। वो उसकी गंध पहचान लेता है। हाँ, वो बिल्बो की गंध से ही उसके बारे में बहुत कुछ जान लेता है। वो मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है, बिल्बो को डराता है और उसके मन में थोरिन के लिए शक पैदा करने की कोशिश करता है। और इसी बातचीत में स्मॉग एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो बताता है कि उसे सौरॉन की वापसी के बारे में पता है। ये कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि मध्य पृथ्वी की सभी अंधेरी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्मॉग सिर्फ अपने खजाने पर नहीं बैठा है, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मतलब सौरॉन की वापसी से उसे भी ताकत मिलेगी? बिल्कुल। इस बातचीत के दौरान बिल्बो आर्कनस्टोन चुरा लेता है, लेकिन स्मॉग को पता चल जाता है और वो आग उगलना शुरू कर देता है। बोने भी अंदर आ जाते हैं और फिर वे ड्रैगन का सामना करने की एक योजना बनाते हैं। वो उसे पहाड़ की पुरानी भट्टियों की तरफ ले जाते हैं और सोने की एक विशाल मूर्ति को पिघलाकर उसके ऊपर डाल देते हैं। ये प्लान साहसी है या बेवकूफी? अपने घर को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और एक पल के लिए लगता है कि ये काम कर गया। हाँ, लगता है।
लेकिन स्मॉग उस पिघले हुए सोने से भी जिंदा बाहर निकल आता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में है और अपना बदला लेने के लिए लेक टाउन की तरफ उड़ जाता है। लेक टाउन में कीली जख्मी है और कुछ बौने उसके साथ रुके हुए हैं। और ऑर्क शहर पर हमला कर देते हैं। सही। यहीं पर लेगोलास और टोरियोल उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और टोरियोल अपनी एल्फ शक्तियों से कीली के जहरीले जख्म को ठीक करती है। यहाँ इन दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनता है जो बहुत ही अनयूजुअल है ना, एक बौने और एक एल्फ के बीच। हाँ, ये बौनों और एल्व्स की सदियों पुरानी दुश्मनी के बीच एक उम्मीद की किरण जैसा है। ये दिखाता है कि नफरत से परे भी रिश्ते बन सकते हैं। तो फिल्म हमें एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर लाकर खत्म कर देती है। स्मॉग लेक टाउन को जलाने जा रहा है। बार्ड शायद उसे रोक सकता है, वो जेल में बंद है। गैंडाल्फ जो इस बड़े खतरे के बारे में जानता है, वो खुद साउरॉन का कैदी है। और पहाड़ की चोटी पे ये सब होता देख बिल्बो कहता है, हमने ये क्या कर दिया।